हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर इनामदार आयुर्वेद अकेडमी। आज हम ओज का आगे का पार्ट देखेंगे। लास्ट लेक्चर में ओज के हम लोगों ने उसका निरुक्ति, उसके सिनोनिम्स देखे थे और उसकी निर्मिति देखी थी। ठीक है, अभी हम लोग उसके आगे का पार्ट देखेंगे। किसी ने अगर नहीं देखा है ओज का वो वाला पार्ट तो जाकर चैनल पे चेक कर लेना। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे ओज का संगठन। प्लीज इग्नोर वॉइसेस। मैं मेरे क्लिनिक में बैठी हुई हूँ और मैं इन चीजों को अवॉइड नहीं कर सकती, आवाजों को, तो उन चीजों को प्लीज आप इग्नोर कर देना। ओज का संगठन देखेंगे। हमारा एक आयुर्वेद का बहुत मूलभूत और बहुत इंपॉर्टेंट एक सिद्धांत है, सर्वमिदं पांचभौतिकम अस्मिन् अर्थे। हम आयुर्वेद में माना गया है कि जितनी भी चीजें अर्थ के ऊपर है वो सारी की सारी पांचभौतिक है, लेकिन उसको फिर तरतम भाव से जिस महाभूत का उसके अंदर आधिक्य होगा उस तरह से हम उसको उस महाभूत के नाम से बुलाएंगे। जैसे हम लोगों ने ओज को हम लोग कहते हैं आप्य वर्गीय, जिसके अंदर आप महाभूत का हम लोगों ने आधिक्य माना है। ठीक है, सारे मूलभूत सिद्धांत आयुर्वेद के मैंने इससे पहले ले चुकी हूँ हमारे चैनल के ऊपर, तो अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो उसको चेक कर लो, क्योंकि सिद्धांतों पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्योंकि मूलभूत सिद्धांत है तो वही आयुर्वेद का बेस है, उसी के ऊपर आयुर्वेद के आगे के सारे चैप्टर्स रहेंगे। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे ओज। अच्छा, ओज का संगठन आप्य वर्गीय है, ये सोम गुणात्मक होता है और श्लेष्मा सदृश्य होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो पंचभौतिक है। सारे पदार्थ, सारी चीजें हमारे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग पंचभौतिक ही होती है। नेक्स्ट है इसमें ओज का प्रकार। मेन दो टाइप्स है ओज के, पर ओज एंड अपर ओज। द्विविधम ओजः दर्शयति परम अपरम च, चरक सूत्र स्थान का श्लोक है। पर ओज माने कि श्रेष्ठ ओज, ये हृदयाश्रित होता है और इसका चक्रपाणि ने इसका प्रमाण बताया है अष्टबिंदुआत्मक। ये 8 बिंदु होता है, हृदय में आश्रित होता है और श्रेष्ठ ओज होता है, और इसके क्षय से मृत्यु हो सकता है। अपर ओज सर्वदेह में संचार करता है और इसका चरक ने प्रमाण बताया है अर्धांजलि। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ओज के प्रकार बताए हैं हिमाद्री ने ओज के 4 प्रकार बताए हैं। रसात्मक ओज, धातु तेज रूपी ओज, जीव शोणित रूपी ओज और शुक्र मल रूपी ओज। रसात्मक ओज हम शायद कह सकते हैं जो शरीर में संचार करता रहता है, रसवा धमनियों में जो संचारित होता है, तो शायद बॉडी फ्लूइड्स हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं हमारी, जिनका प्रॉपर क्वांटिटी में होना बहुत जरूरी होता है और जिनके क्षय से हम लोगों के बॉडी में, मनुष्य शरीर में व्याधियों की निर्मिति होती है। तो ये रसात्मक ओज हम शायद उस चीज को कह सकते हैं। नेक्स्ट धातु तेज रूपी ओज, सर्व शरीर में जो धातुओं की व्याप्ति है उसका जो तेज भाग है, जैसे हमने बताया कि ओज क्या है, धातुओं का तेज है, तो उस तेज रूपी ओज का एक सेपरेट प्रकार हिमाद्री ने बताया है। नेक्स्ट जीव शोणित रूपी ओज में भी मैक्रोफेजेस या हमारे जो फाइटर सेल्स हम जिनको कहते हैं बॉडी ब्लड के अंदर होती हैं, मैक्रोफेजेस, फैगोसाइटोसिस के जरिए ये हमारे बॉडी में आने वाले सारे एंटीजेंस को या फॉरेन बॉडीज को डिस्ट्रॉय करने का या अवॉइड करने का, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम जो ब्लड सेल्स हमारी करती हैं, उनको शायद जीव शोणित रूपी ओज कहा गया है। नेक्स्ट है शुक्रमल रूपी ओज। अब हम इसमें जो शायद वर्ड यूज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग शायद वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी तक इतने क्लिनिकल ट्रायल्स या इतना रिसर्च, इतना स्टडी अभी तक नहीं हो पाया है कि हम कंफर्मली कह सके ये आयुर्वेद का कंसेप्ट और ये मॉडर्न का कंसेप्ट सेम है। तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोगों में से, मेरे स्टूडेंट्स में से किसी ने अगर इतना रिसर्च किया, इतने क्लिनिकल ट्रायल्स लिए और स्टडी किया कि हाँ वो कंफर्म बता सके यहाँ ये चीज मॉडर्न की जो है और ये आयुर्वेद की है, ये सेम है। इस तरह से हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन ताकि हम लोगों को आगे ओज के बारे में सोचने में या चिकित्सा करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, इसलिए हम फिलहाल एक अंदाजा बता सकते हैं कि शायद ये इस तरह से बताया गया होगा। शुक्रमल रूपी ओज में भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो कि प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस करते हैं, कब, इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर, और फिटस को प्रोटेक्ट करते हैं। ये भी एक गेस है, शायद शुक्रमल रूपी। अब हम लोगों ने देखा कि शुक्र शोणित संयोग से गर्भ की निर्मिति होती है। अब शुक्र शोणित के संयोग के बाद उस शुक्र का अगर कोई मल पैदा होता है तो वो ओज अगर कोई है इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर,
तो हो सकता है वो मैकेनिज्म है जो बॉडी को फीटस को प्रोटेक्ट कर रहा है। फीटस को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स है जो प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस करने के बाद बेबी का प्रोटेक्शन इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर किया करती हैं। ये सारे गेस हम लोगों ने बताए हैं, इस पे और ज्यादा रिसर्च होना अभी जरूरी है। नेक्स्ट इसमें डल्लन ने कुछ ओज के प्रकार बताए हैं, उपचय लक्षण रूपी ओज और शक्ति लक्षण रूपी ओज। उपचय लक्षण, उपचय किसको कहेंगे, नरिशमेंट, जैसे मस्कुलर स्ट्रक्चर किसी का बहुत अच्छा है तो हम कह सकते हैं कि इसका ओज अच्छा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर ले सलमान खान या कोई भी एक्टर जो जिसके 8 पैक्स वगैरह होते हैं ना, तो हम लोग कह सकते हैं शायद कि उनका ओज अच्छा है, बेहतर है, वो लोग, उनका मसल उपचय अच्छा है, उनका शरीर उपचय अच्छा है, तो उनका ओज भी अच्छा होना चाहिए उपचय के अनुसार। नेक्स्ट उसमें होता है शक्ति लक्षण रूपी। अब शक्ति लक्षण कैसे हम लोग जज करेंगे, वेट बियरिंग कैपेसिटी कह सकते हैं या किसी का पेन थ्रेशोल्ड कह सकते हैं। हम लोग देखते हैं क्लिनिक में कि कोई होता है कम उम्र है लेकिन उसका पेन थ्रेशोल्ड बहुत अच्छा है, जैसे हमने उसको प्रिक किया, इंजेक्शन दिया, कोई कुछ और वजह से उसको प्रिक किया तो वो बहुत अच्छे से टॉलरेट कर जाता है। लेकिन उससे ज्यादा उम्र के भी कोई लोग आते हैं जो बहुत जोर से चीख देते हैं या उसको बहुत जोर से रिएक्ट करते हैं किसी प्रिक के ऊपर। तो इसको हम क्या कहेंगे, शक्ति लक्षण रूपी ओज किसका ज्यादा है, जो टॉलरेट कर सकता है। तो उसी तरह से वेट बियरिंग कैपेसिटी, किसकी वेट बियरिंग कैपेसिटी है, अभी हम लोगों ने कहा सलमान का उपचय अच्छा है तो उसका ओज अच्छा है, लेकिन उसका वेट कितना होगा, एक 55 से तो ज्यादा ही होगा। और हम लोगों ने अभी जो देखा, हमारी एक प्लेयर है जिसका नाम है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को हम लोग जानते हैं, जिसने हमारे देश के लिए बहुत सारे मेडल्स भी जीते हैं ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो उसका मुझे जहां तक याद है वो 50 या 55 के वेट के कैटेगरी के अंदर खेलती है। तो और वो कितना वेट उठा सकती है, कुछ 200 वेट का कुछ उसका रिकॉर्ड है। तो 200 केजी वेट अगर वो 55 के अराउंड वेट होने के बावजूद, खुद का वेट 55 के अराउंड है और वो बियर कितना कर सकती है, अराउंड 200 केजी, तो उसका शक्ति लक्षण रूपी ओज कितना कैसा है, बेहतरीन है। और उपचय लक्षण रूपी में हम लोग जिसका माउस उपचय अच्छा है उसका ओज भी अच्छा है, इस तरह से मान सकते हैं। तो ये 2 प्रकार डल्लन ने बताए हैं कि जिसका उपचय अच्छा है उसका ओज अच्छा, उपचय लक्षण रूपी ओज, और जिसके अंदर शक्ति, वेट बियरिंग कैपेसिटी, पेन थ्रेशोल्ड जिसका अच्छा है उसका भी ओज अच्छा है। इस तरह से भी उसको हम लोग जज कर सकते हैं। तो ये 2 टाइप डल्लन के हुए। नेक्स्ट होता है ओज का प्रमाण, हमने पहले भी देखा। पर ओज का प्रमाण होता है अष्टबिंदुआत्मक, चक्रपाणी ने बताया है, और अपर ओज का प्रमाण होता है अर्धांजलि, जो चरक ने बताया है। नेक्स्ट इसके अंदर है ओज के गुण। ओज के गुण होते हैं विष और मद्य के विरोधी। इसीलिए हम देखते हैं कि जब किसी ने विषपान किया है, कोई किसी को एक्सीडेंटली विष किसी को गया है अगर, और या फिर किसी ने मद्य लिया है, तो इन लोगों को जो तकलीफ होती है वो सारी की सारी ओज के क्षय के लक्षणों के अंदर आती है। ठीक है, ओज के क्षय की वजह से जो भी लक्षण हम आगे देखेंगे वो सारे इन लोगों में नजर आते हैं। और फिर अगर बार बार वही चीज होती है या विष अगर बहुत स्ट्रांग है और वो ओज का सर्वस्वी नाश कर रहा है, तो फिर वहां पे जैसे कि हमने बताया पर ओज अगर क्षय हो जाता है तो वहां पे मृत्यु हो सकता है। और मद्य की वजह से भी रिकरेंस अगर मद्य का है तो वहां पे भी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट चरकोक्त गुण इसके अंदर देखेंगे। गुरु शीतम मृदु श्लष्णम बहलम मधुरम स्थिरम प्रसन्न पिच्छीलम स्निग्धम ओजो दशगुणम स्मृतम। ओज के 10 गुण चरक ने बताए हैं चिकित्सा स्थान के अंदर। और नेक्स्ट इसके अंदर सुश्रुत के गुण है ओजः सोमात्मकम स्निग्धम शीतम स्थिरम सरम विविक्तम मृदुमस्नम च प्राणायतनम उत्तमम। ओज के स्निग्ध सोमात्मक है, ओज हमने पहले भी देखा, सोम गुणात्मक है, सौम्य है। नेक्स्ट उसके अंदर स्निग्धता होती है, स्नेह गुण युक्त होता है, शुक्ल होता है, अतिश्वेत होता है, शीत इंस अतिशीत होता है। नेक्स्ट स्थिर होता है, स्थिर मतलब जो स्थिर सुख दो है। अब यहाँ पे स्थिर, ये यहाँ पे बोला गया है स्थिर भी है और सर भी है। सर का मतलब क्या होता है, फ्री फ्लोइंग होता है। और अगर हम लोग स्थिर मतलब माने कि जो मूव नहीं कर सकता वो स्थिर नहीं, यहाँ पे वो स्थिर नहीं दिया गया है। चक्रपाणी इसने
इसके अंदर इसका चक्रपाणी ने एक्सप्लेनेशन दिया है, स्थिर सुख दुख योहो अचंचलम करोति, मतलब सुख और दुख में वो शख्स स्थिर रह पाता है, उसको ना दुख में वो विचलित होता है ना सुख में बहुत अतिहर्षित होता है। दोनों स्थितियों में वो अच्छी तरह से टॉलरेट कर पाता है और अच्छी तरह से उसको जज कर सकता है कि सुख को कितना खुश होना है, कितना उसको दिल पे लेना है, कितना अतिहर्षित होना है, या दुख को किस तरह से हैंडल करना है। ये दोनों चीजों को वो स्थिर मन से हैंडल कर सकता है। ये कैपेसिटी अच्छे ओज वाले की होती है। तो स्थिर का यहाँ पर क्या मतलब लेंगे हम, स्थिर सुख दुख यो हो अचंचलम, सुख और दुख में चंचल नहीं होता वो शख्स। नेक्स्ट उसके अंदर सर होता है फ्री फ्लोइंग है, क्योंकि हमने देखा अपरोज सारे शरीर में संचारी है। विविक्त का मतलब होता है बेस्ट क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन बहुत बेहतरीन प्रोवाइड करता है और जो एक्शन में फोरमोस्ट है, बेहतरीन, जिसका ओज बहुत अच्छा है वो बहुत बेहतरीन एक्शन या कोई भी काम कर सकता है। तो फोरमोस्ट इन एक्शन एंड बेस्ट इन न्यूट्रिशन। मृदु सॉफ्ट, मृत्स्न स्टिकी। और प्राणायतन वो है जिसमें प्राण का स्थान बताया गया है। प्राणायतन हम अलग लेक्चर में लेंगे, ये बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो प्राणायतन 10 होते हैं और उसमें एक प्राणायतन ओज भी है और ओज को सर्वोत्तम प्राणायतन बताया गया है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट चरक सूत्र स्थान में बताए गए हैं ओज के कुछ गुण, जो फर्स्ट टाइम बॉडी के अंदर जब ओज फॉर्म होता है तो वो किस तरह का होता है, लाजा गंधी होता है, उसका गंध होता है लाजा के तरह, और उसका रस होता है मधु सदृश्य, मधुर रस होता है, मधु के प्रकार, मधु यानी हनी के वैसा उसका रस होता है, और वर्ण होता है घृत सदृश्य। ये 3 उसके फर्स्ट फॉर्मेशन के वक्त के गुण बताए गए हैं। रस गंध लाजा गंधी, रस मधु सदृश्य, और वर्ण घृत सदृश्य। प्रथमम जायते ही ओजः शरीर यस्मिन् शरीरिणाम सर्पी वर्णम मधु रसम लाजा गंधी प्रजायते। नेक्स्ट इसमें देखेंगे ओज के कार्य। ये सारे टॉपिक पे आप लोगों को शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसरिंग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो ये सारा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। किसी को कोई चीज अगर नहीं समझ में आती है, क्योंकि थोड़ा फास्ट ले रहे हैं और वीडियो में थोड़ा लिमिटेशन होते हैं, टाइम के अपलोडिंग में दिक्कत होती है, तो उस तरह से थोड़ा फास्ट लिया जा रहा है। तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसको कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है ओज का कार्य। ओज का प्रधान कार्य होता है बल देना, शरीर को बल देना। तत्र बलेन, बल दिया जाता है। और अब जब बल प्रदान किया जाता है तो क्या होता है, बल प्राप्ति के कारण स्थिर उपचित मांसता, मांस अच्छे से उपचय होता है। सर्वचेष्टासु अप्रतिघातः, शरीर के सर्वचेष्टा अप्रतिघात रूप से, मतलब बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के वो अच्छी तरह से होते रहते हैं। सर्वचेष्टा का यहाँ पे मतलब होता है कायिक, वाचिक और मानसिक चेष्टा। सिर्फ ये नहीं कि काम अच्छे से कर सकता है या बात अच्छे से कर सकता है, तो कायिक, वाचिक और मानसिक चेष्टाएं हम यहाँ कंसिडर करेंगे। कायिक चेष्टा में फिजिकल एक्टिविटीज, चलना, कोई काम करना, वेल बीइंग जैसे पहले देखा, तो कायिक मतलब फिजिकल एक्टिविटीज अच्छे से होती है, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के होती है। नेक्स्ट होता है वाचिक कार्य। वाचिक कार्य चेष्टा अच्छे से होती है, मतलब हम लोग अच्छे से बात कर पाते हैं या डिसीजन पूर्वक कोई बात को, जजमेंट लेके कोई बात को कर पाते हैं। एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने, इससे पहले देखा नहीं, अभी आगे देखेंगे। डेलिरियम एक क्षय का, ओज के क्षय का एक साइन है, डेलिरियम होता है जिसके अंदर कि डेलिरियम मतलब जब कुछ भी बरगलाता है, एक पर्सन जो है अगर डेलिरियम की कंडीशन में होता है तब वो क्या बोलता है उसको खुद को पता नहीं होता, और असंबद्ध बात होती है, उसका कोई एक सेंटेंस नहीं बनता, ना मीनिंग होता है। तो ड्रंकन लोग इस तरह से बात करते हैं, या वो लोग जो मृत्युशैया पे है वो डेलिरियम के कंडीशन में होते हैं, जिनकी बात का कोई मीनिंग नहीं निकलता। तो वही यहाँ पर है कि अगर ओज अच्छी तरह से नहीं होगा बॉडी में तो वाचिक मतलब वाचा से किए जाने वाले, मुंह से बोले जाने वाले क्रियाओं पर भी लिमिटेशंस आ जाएंगे। नेक्स्ट मानसिक चेष्टाएं। मानसिक चेष्टा भी मन भी स्थिर तभी होगा जब ओज बॉडी के अंदर अच्छा होगा। अगर मान लीजिए कोई डिसीज फेज में है, उसका ओज बहुत क्षय हो चुका है या कोई मृत्युशैया पे है, उसका मन स्थिर नहीं हो पाएगा, वो किसी एक चीज के बारे में स्थैर्य से सोच नहीं पाएगा,
भय युक्त उसका मन हो सकता है, भीति हो सकती है उसके दिल के अंदर, मन के अंदर। तो इस तरह से ये तीनों जो चेष्टा है तभी अच्छी से हो सकती है, अप्रतिघात स्वरूप में हो सकती है जब कि उसका ओज अच्छा होगा, ठीक है। और वो चिरकाल होते रहता है, जब तक ओज है अच्छा तब तक ये चिरकाल क्रियाएं होती रहती हैं। उत्तम स्वर और वर्ण की प्राप्ति होती है ओज की वजह से। और बाह्य कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय, मन आत्मा, इनका संयोग बना रहता है। जब किसी चीज का ज्ञान हमें होता है, इससे पहले आप लोगों को देखा होगा आप लोगों ने कि मन कोई कार्य जब होता है, कोई ज्ञान जब हम लोगों को होता है या किसी चीज की निर्मित होती है, तो ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन और आत्मा, इनका संयोग होना जरूरी होता है। ये जब होता है तब हम किसी एक कार्य की पूर्ति कर सकते हैं। और इसको एकत्रित रखने का कार्य, संयोग रखने का कार्य किसका है? ओज का है। और ये उत्तम प्राणायतन में है, हमने देखा ओज का नाश होगा तो प्राण का भी नाश होगा, तो प्राण का रक्षण करना ये भी ओज का कार्य है। ओजो विवृद्धो देहस्य तुष्टि पुष्टि बलोदयः, वाग्भट सूत्रस्थान का श्लोक है। वाग्भट ने बताया है कि अगर ओज की वृद्धि अच्छे से बॉडी में होगी तो तुष्टि पुष्टि और बल की प्राप्ति होगी। और प्रीणन का कार्य भी ओज का बताया गया है। नेक्स्ट, ओज का महत्व। यत् नाशे नियतम नाशो यस्मिन् तिष्ठति तिष्ठति, इसका नाश होगा तो शरीर का भी नाश होगा, आयुष्य का भी नाश होगा। और यस्मिन् तिष्ठति तिष्ठति, इसका अगर वहां पर प्रेजेंट है तो शरीर का, प्राण भी वहां पर बचे रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। यद नाशे नियतम नाशो, अगर इसका नाश होता है तो प्राण का भी नाश होगा। यस्मिन् तिष्ठति तिष्ठति, अगर ये रह जाता है वहां पर तो प्राण भी बचे रहेंगे। ओजो विवृद्ध देह से तुष्टि पुष्टि बलोदया, ओज सर्व संचारी होता है और उसकी वृद्धि होने से देह में तुष्टि पुष्टि और बल की प्राप्ति होती रहती है। ये ओज का महत्व है। अब ओज के अंदर विकृति देखेंगे। विकृति, अगर ओज के अंदर कोई विकृति आ जाती है तो बॉडी में अलग अलग साइन सिम्टम मिलेंगे। ओज के अंदर 3 टाइप की विकृति बताई गई है। ओजो विस्रंस, और फर्स्ट ओजो विस्रंस, सेकंड ओजो व्यापन एंड थर्ड इज ओजो क्षय। ओजो विस्रंस के अंदर क्या होगा? अपर ओज में अवरोध क्रिएट होगा। पर ओज का तो ये यहाँ पे है ही नहीं। पर ओज में अगर कोई विकृति आती है तो ज्यादातर मृत्यु ही है, ठीक है। तो ये जो भी हम विकृतियां बात करेंगे तो अब ये क्या है? ओज के अपर ओज के बारे में कहा गया है। तो अपर ओज में जब अवरोध क्रिएट होगा उसके विक्षेपण के अंदर, उसके रनिंग कंडीशन में जब कोई अवरोध क्रिएट होगा तो क्या होगा? संधि विश्लेषो गात्राणाम सदनम दोष चवनम क्रिया सन्निरोध। सुश्रुत का श्लोक है कि जब ओज का विसर्जन होगा, अवरोध क्रिएट होगा तो संधि विश्लेष होगा, मतलब लूजनेस इन जॉइंट्स होगा। अब ये संधि जो है ये सिर्फ हम लोग जॉइंट्स, बोन के जॉइंट्स नहीं कंसीडर करेंगे। हर वो संधि जहां पे एक बॉडी का कोई पार्ट दूसरी पार्ट से कनेक्ट होता है, जैसे कि सिनेप्सिस फॉर्म होते हैं न्यूरॉन्स के, न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उनकी संधि होती है। और फिर वो एक जो सेंसेशन है, कोई मान लीजिए टच सेंसेशन है, स्किन के ऊपर किसी चीज को टच हुआ है, हॉट टच है, गर्म कोई चीज लगी है, तो वो सेंसेशन ब्रेन को कब होगा? जब उसके नर्व सेल्स वो कैरी कर लेके जाएंगे वो सेंसेशन और ब्रेन तक पहुंच जाएंगे। ये कैसे करेंगे? एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड है, इस तरह से नर्व्स के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसको भी हम यहाँ पे संधि लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हर सेल, बॉडी का हर सेल जो है वो एक दूसरे से अटैच होता है और उस तरह से उन लोगों का कार्य होता रहता है। वहां पर भी क्या होगा? विश्लेष आएगा, मतलब लूजनेस आएगा। तो हम देखेंगे आगे प्रमेह व्याधि, जब आप लोग सीखेंगे नेक्स्ट। प्रमेह व्याधि के अंदर हम लोग कहते हैं बॉडी, एक तो पहले ओज का क्षय होता है, ओज का नाश होता है, ओजों के अंदर विकृति आ जाती है और उसके अंदर बॉडी में शिथिलता पैदा होती है। शिथिलता कब क्रिएट होगी? शिथिलता माने वही कि लूजनेस आ गया है, तो पूरे बॉडी में, पूरे सेल्स के अंदर वहां पर विकृति आ जाती, शिथिलता आ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्लेद की अति निर्मित है। क्लेद क्या करेगा? ओज को भी अवरोध करेगा और फिर वहां पर सारे संधियों की, सारे बॉडी के
जॉइंट्स के अंदर, सेल्स के जॉइंट्स, बॉडी अस्थियों के जॉइंट्स, वहां पर क्या होगी, शिथिलता पैदा होगी, क्योंकि वो वहां पे ओज का विस्रंस हुआ है। तो इस तरह से संधि विश्लेष का मतलब सिर्फ अस्थियों की संधि नहीं लेंगे, सारे बॉडी के अंदर हर सेल में, हर पार्ट में जहां पर भी संधि है वहां पर जो है लूज हो जाएंगे वो जॉइंट्स और शिथिलता पैदा होगी। नेक्स्ट है गात्राणाम सदनम, बॉडी के अंदर पेन शुरू हो जाएगा। जब शिथिलता आएगी तो बॉडी में पेन भी शुरू हो जाएगा। दोष चवनम, दोष के अंदर डिस्प्लेसमेंट आएगी, दोष क्या होंगे, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएंगे। क्रिया सन्निरोध, क्रिया के अंदर भी अवरोध आएगा। जब मूवमेंट बॉडी में शिथिलता है तो फिर मूवमेंट्स में भी शिथिलता आ जाएगी, वो प्रॉपर बॉडी मूवमेंट्स नहीं हो पाएंगे और कोई भी क्रिया मूवमेंट्स हो, चाहे बॉडी के अंदर की कोई भी क्रिया हो, उसके अंदर क्या होगा, अवरोध क्रिएट होगा, वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट इसके अंदर संधि ओजो विकृति है, ओजो व्यापत। ओजो व्यापत के अंदर क्या होता है, प्रकोपित दोष दुष्य समूर्छना। अब हमने देखा जब ओज में विस्त्रंस हुआ तो क्या हुआ, दोष चवनम, दोष का डिस्प्लेसमेंट हुआ। फिर जब दोष डिस्प्लेस हो चुके हैं, अपनी जगह से निकल चुके हैं, तो फिर वो कहां पर जाएंगे, प्रकोपित दोष वो एक जगह ढूंढेंगे जहां पर की वीकनेस है, जहां जो भी बॉडी का पार्ट है जहां पर वो दोष दुष्य समूर्छना कर पाएंगे या स्थान संश्रयित हो पाएंगे, वहां जाकर वो क्या करेंगे, व्याधि की निर्मिति करेंगे। तो अब जब दोष दुष्य समूर्छना हो गई है वो जो व्यापति के अंदर, तो क्या दिखेंगे गुण, सिम्टम्स, स्तब्ध गुरु गात्रता, वात शोफो, वर्ण भेदो, ग्लानि तंद्रा निद्रा। स्तब्ध गुरु गात्रता मीन्स गात्र मीन्स ऑर्गन, ऑर्गन्स में क्या होगा, गुरुता स्तब्धता क्रिएट होगी, एक चंचलता उसके अंदर नहीं रहेगी बॉडी के अंदर। वात शोफो, वात शोफ क्रिएट होगा, स्वेलिंग आएगी बॉडी में। वर्ण भेद होगा, ग्लानि यानी एक्सर्शन फील होगा, बहुत जल्दी थक जाएगा पर्सन। तंद्रा निद्रा, तंद्रा यानी स्टूपर की कंडीशन में होगा, मतलब नॉट अनकॉन्शियस, पूरी तरह से अनकॉन्शियस नहीं होगा, लेकिन नियरली अनकॉन्शियस कंडीशन में वो रहेगा। निद्रा, निद्रा क्या, अति निद्रा के फॉर्म में वो रहेगा, इसको नींद बहुत ज्यादा आएगी। नेक्स्ट है ओजक्षय। ओजक्षय होने पे क्या होगा, अब यहाँ पर फिर दो टाइप लेंगे हम, अपर ओज और पर ओज। अपर ओज में तो फिर भी ठीक है, लेकिन पर ओज होगा तो फिर वही सीरियस कंडीशन होगी, सीवियर कंडीशंस में वो पर्सन होगा। अपर ओज के क्षय से क्या होगा, विभेति दुर्बलो अभीक्षणम व्यथितेन्द्रिय दुष्छायो दुर्मनः रुक्षः। विभेति मतलब फियर कॉम्प्लेक्स पैदा होगा, बहुत ज्यादा डरने लगेगा वो हर चीज से, किसी चीज से फियर का क्रिएट होगा उसके, या वो मृत्यु का फियर हो सकता है, या उसके दिल में ये सोच हो सकती है कोई आएगा उसको, कोई उसको मारने की कोशिश कर रहा है, इस तरह से फियर कॉम्प्लेक्स उसके अंदर क्रिएट होगा। दुर्बलो अभीक्षणम, अति दुर्बल बन जाएगी वो व्यक्ति अगर ओज का, अपर ओज का क्षय हो जाता है। ध्यायति इज ऑलवेज वरीड, बहुत ज्यादा डरा हुआ रहेगा वो बंदा। नेक्स्ट इज व्यथितेंद्रिय। व्यथितेंद्रिय मीन्स डिरेंज्ड सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन जो होंगे उसके वो डिरेंज होंगे, जैसे स्किन प्रॉपर इम्पल्स नहीं पहुंचा पाएगी, वाचा से वो प्रॉपर बात नहीं कर पाएगा, उसके सारे सेंसरी ऑर्गन, कान से उसको ठीक से सुनाई नहीं देगा या गलत चीजें सुनाई देंगी, ये इस तरह से डिरेंज्ड सेंस ऑर्गन्स होंगे। दुर्मनः, मनोबल की हानि होगी, मन का स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज परोज का क्षय। अब इसमें अगर परोज का क्षय हो जाता है तो क्या होगा, मूर्छा मांस क्षयो मोह प्रलापो मरणम। मूर्छा यानी फेंटिंग होगा, मांस क्षय मीन्स इमेसिएशन होगा, एक्सेसिव थिनिंग हो जाएगा, बॉडी का मसल्स का वेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है, मांस क्षय होगा। मोह डिल्यूजन की कंडीशन में होगा, मीन्स फॉल्स बिलीफ, मतलब कोई कुछ नहीं है कह रहा उसको, फिर भी उसको आवाज सुनाई देगी कि कोई मारने आ रहा है, कोई तुझे मारना चाहता है, इस तरह के वॉइसेस होते हैं जब साइकोलॉजिकल कंडीशंस में होता है पर्सन, तो उसको बहुत सारी आवाजें सुनाई देती हैं, जबकि बाकी वो किसी को पता है कि वो आवाज वहां पर प्रेजेंट नहीं है। या फिर दिखेगा कोई रस्सी है, कोई लकड़ी है, तो उसको ऐसे लगेगा वहां पे पता नहीं सांप है, इस तरह से, तो फॉल्स बिलीफ होगा उसके अंदर। प्रलापो, प्रलाप इससे पहले भी देखा हमने कि उसका वाचिक कार्य जो है हैम्पर हो जाएगा और उसकी वजह से वो डेलीरियम की कंडीशन में जाएगा, कंफ्यूज्ड डिसऑर्डर स्पीच में रहेगा, क्या बोलना चाहता है, क्या सेंटेंस है, किसी को समझ में नहीं आएगा, ना उसको खुद को पता होगा कि वो क्या कह रहा है। और मरणम, ये लास्ट सबसे यही मेन है कि अगर पर ओज का क्षय होता है तो मरण होता ही, मृत्यु ये कंफर्म है। नेक्स्ट ओज क्षय के कारण छोटा सा एक पॉइंट है, ओज क्षय किस वजह से होगा,
व्यायाम की वजह से, अति व्यायाम अगर कोई, हम लोगों को बताया गया है कि अर्धशक्ति व्यायाम करना है। आयुर्वेद में कितना बताया है, व्यायाम सिर्फ अर्धशक्ति करना है। तो व्यायाम अगर कोई अति व्यायाम करेगा तो ओज का नाश होगा, क्षय होगा। अनशन, अगर अति उपवास कोई कर रहा है तो होगा। चिंता, रुक्ष अल्प प्रमिताशन, अगर बहुत कम और रुक्ष खाना कोई खाता है तो उसकी वजह से भी ओज का क्षय होगा। वात आतप सेवन, कोई धूप में और हवा में बहुत ज्यादा काम कर रहा है, कोई डेली ट्रैवलिंग कंडीशन में होते हैं कोई लोग, कोई खेतों में काम करते हैं, तो वो लोगों का ओज का क्षय होता है। भय की वजह से होता है, शोक की वजह से, रुक्ष अन्नपान का सेवन करने से, प्रजागर, बहुत जागने की वजह से भी ओज का क्षय होता है। तो जो हम लोग रात भर बहुत सारे लोग फोन देखते हैं और उसकी वजह से जो बहुत सारी डिसीजेस क्रिएट होते हैं, नींद नहीं आती और भी एसिडिटी, ये क्यों है, क्योंकि ओज का क्षय हो रहा है। किसकी वजह से, प्रजागर, जागने की वजह से। कफ शोणित मलानाम अतिवर्तनम, कफ शोणित और मल का अगर अतिवर्तन, बॉडी से अगर ये अति प्रमाण में निकल जाते हैं तो ओज का नाश हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। नेक्स्ट, काल के अनुसार, अगर एज के अकॉर्डिंग भी और सीजन के अकॉर्डिंग भी क्या है, ओज का कम ज्यादा होते रहेगा। भूतोपघात की वजह से भी, मतलब इन्फेक्टिव कंडीशंस, या इन्फेक्टिव कंडीशंस हम लोग इसको कह सकते हैं भूत अभी के हिसाब से। लेकिन पहले भूत किसको माना जाता था कि जो जहां पर पता नहीं है किस वजह से डिसीज है, इस चीज, ऐसी बहुत सारी कंडीशंस बताई गई है, वहां उन सबको भूत की कैटेगरी में डाला जाता था। नेक्स्ट इसमें है स्थान कितने हैं, ये स्थान आचार्य भ्रेल ने बताए हैं, जो 12 बताए हैं। स्थानानि द्वादशः भवन्ति तद्यथा शोणित मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्ल मैंने बॉडी फ्लूइड्स भी उसका स्थान है। स्वेद, पित्त, श्लेष्म, मूत्र और पुरुष, ये सारे क्या है, ओज के स्थान 12 बताए गए हैं भेल द्वारा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ओज का टॉपिक खत्म होता है। किसी को और इसमें कुछ पूछना है, कोई अगर पॉइंट रह गया है बताना तो मुझे बता देना कमेंट्स में। ठीक है।